एक्सक्यूज मी मैम जो इनमें k-1 है तो k कौन सी वैल्यू होती है जिसको आपने लिया है? k कॉलम्स को कहा हुआ है, कितने कॉलम्स हैं? नहीं, नंबर ऑफ सैंपल्स यहाँ पे देख रहे हो ना, ट्यूब टाइप कितनी दी हुई है, A B C 3 टाइप्स दी हुई है, तो अलग अलग सैंपल्स जो होते हैं वो होते हैं के नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, ठीक है। जिस तरह वो 20.8 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 मशीन्स थी, तो वो 4 आपके पास के होगा। इसी तरह से उससे सेल्समैन वाला है, एक सेल्समैन है, ये आपके पास 3 होगा, ठीक है, क्लियर है। गर्ल्स क्लास पे फोकस करें, इनबॉक्स में मुझे मैसेज ना करें। मैम ये जो आपने सम ऑफ स्क्वायर मतलब s स्क्वायर b डिवाइडेड बाय s स्क्वायर w ये वैल्यूज लिखी हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। 95.04 डिवाइडेड बाय 33.23। ये यहाँ पे है ना, ये मीन स्क्वायर देख रही हो आप, हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया था, वहां से हमने मीन स्क्वायर्स निकाले हैं, यानी कि जो हमने वैसे निकाले थे वो हमें सम ऑफ स्क्वायर्स निकाले थे, क्योंकि हमें सम ऑफ स्क्वायर्स मीन स्क्वायर के लिए चाहिए, है ना। वैसे हम जो निकालते होते हैं वो बेसिक क्या होता है, मीन स्क्वायर्स होते हैं, और वो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके निकाले थे। और उसके बाद इसी तरह से इसको भी हमने क्या किया था, ये कहाँ से आया था, 697.75 को 221 से डिवाइड करो तो फिर ये वैल्यू आई। तो एफ में हमारे पास ये जो होते हैं, ये बेसिकली ये मीन स्क्वायर को शो कर रहे हैं आपके पास 95.04 33.23। कल आप लोग ना, ये मैं एक तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दूंगी और कल थोड़ा सा मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी बता दूंगी कि ये बेसिकली होता क्या, ठीक है ना। तो आप लोग एक दफा आप क्लास में 2 वे स्टार्ट कर लेंगे, वरना फिर स्टार्ट में पहले ये बता दूंगी फिर 2 वे नोवा स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। उससे आप लोग अब निकालना तो पता चल गया ना। फिलहाल आप ये देखो कि आपको कैलकुलेट करना आ गया। हाँ जी, पता चल गया मेरा। यस मैम क्लियर हो। मीन का मीन स्क्वायर और ये विद इन का एरर का मीन स्क्वायर, तो वो हम उससे हमने डिवाइड करके तो अपनी एफ की वैल्यू निकाल ली है। अब क्रिटिकल रीजन की बारी है। क्रिटिकल रीजन के लिए ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो ठीक है। आगे अब क्रिटिकल रीजन आप लोगों के बहुत आसान है, वो आप लोगों का है ही नहीं यहाँ पे जो अल्फा बाय 2 या ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोगों ने एक ही तरह की हाइपोथेसिस से डील कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ग्रेटर लेस का कोई कह ही नहीं रहे, सिंपल एक ही टाइप की हाइपोथेसिस है। तो फिफ्थ स्टेप में जो आपका क्रिटिकल रीजन होता है वो किस तरह से करोगे, कैलकुलेटेड वैल्यू एफ ग्रेटर देन, हमेशा अब आप लोगों का यहाँ पे कोई वो लेस इक्वल कोई ऐसा वो नहीं होगा, यानी कि ग्रेटर या वो होता है ना लेस का, वो नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर को यूज करोगे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस वजह से, वैसे मैंने पहले बताया है लेकिन। और एफ अल्फा बाय 2 की बजाय जस्ट अल्फा, ठीक है ना। आप लोग क्या यूज करोगे, जस्ट अल्फा यूज करोगे। और आपके पास और साथ में आप लोगों के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी अल्फा के साथ। आप लोगों के पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, V1 और V2, जो कि हमने निकालनी है। V1 क्या होती है, बिटवीन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और V2 उसमें की थी ना थर्ड स्टेप में। तो आप लोगों के पास इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करें, यानी हमेशा क्रिटिकल रीजन यही रहेगा। ये हर क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन आप लोगों का यही, एनोवा में यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है, 2.86 ग्रेटर एफ 0.05, ठीक है ना। और V1 आपके पास क्या आया था, 2 आया था, 2 और 21, 2 और 21, ठीक है ना। ये आपने पहले कैलकुलेट कर ली हुई है। तो आप लोगों के पास अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को या तो वो टेबल दिए हुए हैं वहां से देख लो, या फिर बुक से भी आप लोगों के पास अगर वो टेबल्स फिलहाल नहीं है तो बुक पे आप लोगों के हैं ये पेज नंबर 19 चैप्टर, म्यूट कर दो, पेज नंबर 279 280 और 281 पे जो आपका है उसमें देखोगे आप लोग, तो आप लोगों ने ऊपर देखना है कि 279 पेज पे जो है वो टॉप पे देखो हेडिंग, क्या हेडिंग दी हुई है, F 0.05 के साथ है, यानी कि वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के है। बस आप लोगों ने ये देखना है कि अगर तो आप लोगों के पास 1% है तो उसके लिए पेज 280 वाला यूज करोगे, सॉरी 281 वाला यूज करोगे।
और आप लोगों के पास 0.025 है, तो फिर 280 वाला। तो आप लोगों ने ये हेडिंग को देख लेना सबसे कि टॉप पे कि कौन सी हमारी हेडिंग यूज हुई है। अच्छा, तो आप लोग पेज 279 पे देखो 0.05% वाले 2 कॉलम पे देखोगे और उधर से हमारे पास 21 नहीं है। यहाँ पे आप लोग उस टेबल में है, पहले तो ये बताओ। एक मिनट, नहीं साइड से देखेंगे, ऊपर से 2 देखोगे और नीचे से 21, ठीक है ना। V1 टॉप से देखोगे, मैम ऊपर आप 3.37 3.47 बन रही है। आप टॉप पे 2 को देखो और साइड पे आप लोग 21 को देखो, क्योंकि V2 आप लोग का साइड पे मैम 3.47 है। 3.47 बन रही है। देख लिया ना सबने? अच्छा, तो आप लोग की क्या आ गई 3.47 और यहाँ पे है 2.86। तो ये तो आप लोगों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आपकी क्रिटिकल रीजन में ये लाइट नहीं कर रहा है। तो हम साइन को भी यहाँ पे चेंज करते हैं, ये ऐसे। तो हम क्या क्या इसका होगा, Do not reject. तो डू नॉट रिजेक्ट, ये इस तरह से ये वाली पूरी फॉर्म लिख देना। सो वी डू नॉट रिजेक्ट H नॉट। अच्छा, अब जरा आप लोग देखो हमने कौन सी रिजेक्ट H नॉट, कौन सी वाली को रिजेक्ट नहीं किया। हमारी H नॉट क्या थी कि तीनों इक्वल है, और हमने इसका मतलब है कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं था कि हम इसको रिजेक्ट करते। तो हाँ, इसका मतलब है कि तीनों मीन्स इक्वल है, ठीक है ना। तीनों मीन्स को इक्वल कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब ये, ठीक है ना। या फिर इसका मतलब ये भी, अच्छा डू नॉट रिजेक्ट इस वजह से भी हम कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस इतना सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, जो हमारे पास जितना हमारे पास था स्टैटिस्टिक्स थी, जितना हमारे पास सैंपल था, डाटा था, वो डाटा इतना सफिशिएंट नहीं था हमारे लिए कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते। तो हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उससे एक्सेप्ट करें। हम इस वजह से एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे पास इतना एविडेंस नहीं था कि उसे रिजेक्ट कर सके, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना। इसका मैंने आपको तुम लोगों को थोड़ा सा वो भी बताया, ये नोट डाउन करना है तो कर लो। फिर कल एक दफा आप लोगों को सारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आप लोगों को ओवरऑल हाइपोथेसिस का दे दूंगी। और दूसरा ये कि जो आप लोगों ने टेबल शायद किसी ने थोड़े से ये कर्व्स पढ़े हुए हो, आप लोगों को ये आप लोगों ने पढ़े हुए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ये कर्व। यस मैम। यस मैम पढ़े। तो आप लोग का बेसिकली ये इस तरीके से कर्व होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये नॉर्मल के लिए होता है कि आप लोगों का जो सेंट्रल पॉइंट से जो साइड पे आप लोगों का लेफ्ट और राइट पे जो डाटा है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट है और सेम है, ठीक है ना, सिमिलर है आपके पास। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो आपके पास होती ही पॉजिटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है कि राइट साइड पे उसकी टेल ज्यादा जा रही है, ठीक है ना, ये होती है। आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा। तो आप लोगों के पास क्या होता है, इसी वजह से चूंकि ये इसी एक ही साइड पे जा रही होती है, तो हम लोग राइट साइड पे ही डाटा देखते हैं, है ना। नॉर्मल में क्या था, जी में आप लोग अगर उसका देखो तो जी में हम लोग अगर हमारे पास वो ग्रेटर और लेस को हम जो यूज करते थे, उसका मतलब ये था कि हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहे हैं क्रिटिकल रीजन या यहाँ पे लाई, है ना, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। इसी वजह से हम लोग उसको यूज करते थे। अब ये काफी इसकी डिटेल्स हैं, आप लोगों की इतनी उसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, इसमें हम हमारे पास राइट साइड में ही हम इसको लोकेट कर लेते हैं कि इस साइड पे, क्योंकि इसका ये होती पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो अक्सर क्या होता है कि इतना सिर्फ इतना होता है ना, ऐसे करके होता है। तो ये सारी जो टेल होती है वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की टेल होती है। तो इस वजह से हम इसको सिर्फ राइट टेल में, ये जो ग्रेटर का साइन होता है ये राइट टेल के लिए होता है, लेस का क्या होता है उसके लिए, लेफ्ट टेल के लिए लेस का साइन होता है। तो इस वजह से हम इसको ग्रेटर में देखते हैं। और अगर इसको अगर हम देखें तो क्या होता है हमारे पास, यानी कि वैल्यूज को भी अगर हम लोकेट करते हैं तो आप लोग देखोगे इस तरीके से है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आपका 0 कंसिडर कर लेते हैं, 1 और 2 यहाँ पे हो गया, तो 2.8 तकरीबन, ये अगर 3 है तो 2.8 आपका ये यहाँ पे। यानी हम कहते हैं कि ये एरिया क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन है, कि अगर हमारी वैल्यू इधर लाई कर गई तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये सारा एक्सेप्टेंस रीजन है, इधर अगर वैल्यू लाई करती है तो फिर हम उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या है हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 3.47, है ना, ग्रेटर है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी वैल्यू उससे क्रिटिकल वैल्यू से छोटी है।
सॉरी आप लोगों का मैंने उल्टा बता दिया, 3.47 यहाँ पे आना था, कॉल नहीं करी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं करते है ना। ये भी होता है कि यहाँ पे हमारे पास वैसे तो ये इसी कंडीशन से भी इनफ है, अगर तो कंफ्यूज हो रहे हो तो जस्ट इतना ही काफी है। लेकिन ये थोड़ा सा ग्राफ का ये है कि आप लोगों की क्रिटिकल वैल्यू जो आपकी इसमें आप लोग लिखते हो कि ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमारी जो वैल्यू है अगर इस रीजन में लाई करेगी तो हम रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज क्या रिजेक्ट नहीं कर सकते इसको। अच्छा एक अब आप लोग देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, बाकी अब क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, डाटा कोई भी आए आप लोगों को पेपर में आप लोग करने के काबिल हो, क्योंकि अब एलसी से पेपर बनना है तो उन्होंने तो अपनी तरफ से ही डाटा देना, बुक में से बहुत मुश्किल है कि बुक में से आएगा, तो आप लोगों को करना आता है प्रोसीजर तो बड़े आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20 पॉइंट, एक सेकेंड, ये है 20.11 भी सही है। यहाँ पे आप लोग जरा ये 20.12 देखो, 1 2 क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों के पास क्या है, आप लोग देख रहे हो ए बी सी जो ग्रुप्स दिए हैं उनके नंबर ऑफ सैंपल्स जो है वो तीनों की डिफरेंट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तीनों की ए बी सी जो आप लोगों के पास है, टाइम का बता देना मुझे, वैसे होने वाला है, बस मैं थोड़ी सी बात बता के तो इसको करती हूँ वाइंड अप। आप लोगों के पास क्या है 4 9 10 11 17 और 19 और बी में आपके पास क्या है 6 8 6 10 11 8 10 11 12 12 15 और सी में आपके पास क्या है 9 13 13 15 15 20 23 तीनों में देखो n डिफरेंट है, ठीक है ना। इसका n1 कुछ और है, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें हमारे पास 7 है और इसमें लास्ट में क्या है 1 2 3 5 है। तो अब हमारे पास क्या है कि सबके पास हमारे n डिफरेंट है और n डिफरेंट है तो हमारे पास रोज भी डिफरेंट है ना सबकी। इसकी कितनी रोज है 1 2 3 4, जितनी हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल है उतनी हमारे पास रोज है। बेसिकली तो हमने आर देखना होता है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा, बस जब आप लोगों ने बिटवीन सैंपल फाइंड करना है ना, उसके लिए आप लोग क्या करोगे, बिटवीन सम ऑफ स्केयर जब आप लोग करते हो तो आप लोगों ने उसको करते हो ना, सम ऑफ स्केयर से आर से डिवाइड करते हो जितने नंबर ऑफ रोज होंगे। इसमें आप लोग हर किसी की रो ही डिफरेंट है तो आप लोग क्या करोगे, हर किसी का अलग अलग वो फाइंड करोगे, यानी टी डॉट जे स्केयर जो होगा आपका वो सबका आप लोगों का सेम होगा। टी डॉट जे स्केयर तो आप लोग निकालते हो ना, तो वो तो आप लोगों का सेम होने वाला है। लेकिन जब आप लोग एक सेकंड इसको नहीं सॉरी, टी डॉट जे स्केयर भी आप लोगों का डिफरेंट होगा, ठीक है ना। जब आप लोग प्लस करोगे तो आप लोगों का सबका डिफरेंट आएगा, और इसको ट्राई कर लेना वरना करवा दूंगी, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, सारा प्रोसीजर जब करोगे तो ये टोटल जब तीनों के डिफरेंट आएंगे ना स्केयर्स, तो आप लोगों ने उसको एज इट इज रखना है, उसको यहाँ पे जो प्लस जो उसके बिल्कुल इसका जो टी डॉट जे स्केयर होगा इसका जो होगा वो एज इट इज यहाँ पे यूज करना है, और जितने नंबर ऑफ रोज है ना उससे डिवाइड करना है। इसकी 6 है, इसको 6 से डिवाइड करोगे। नेक्स्ट आपके पास कितनी नंबर ऑफ रोज है 7 है करोगे, और इसको 5 से, ठीक है। माइनस करेक्शन फैक्टर वही रहेगा, सिर्फ बिटवीन सम ऑफ स्केयर में ये काम करना है आपने, और जो आप लोगों का टोटल नहीं करना, जो उसका अपना होगा ना ओरिजिनल वैल्यू वो यहाँ पे पुट करके इसको यहाँ पे निकालना, मुझे बताना हुआ है क्वेश्चन की नहीं हुआ। सिर्फ इतनी सी डिफरेंट चीज है, बाकी सब कुछ सेम है, क्रिटिकल रीजन, टोटल सम ऑफ स्केयर, एरर सम ऑफ स्केयर सब कुछ सेम है, ठीक है ना। बस ये स्टेप चेंज है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट है इस वजह से, ठीक है। तो 20.12 में भी ये है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे है, 14 में भी ऐसे है, जब आप लोगों के पास 15 में भी ऐसे है ना। तो आप लोग क्या है कि जब आप लोगों के पास नंबर ऑफ डिफरेंट हो जाएंगे तो सिर्फ बिटवीन में चेंजिंग इस तरह से आ जाएगी आपके पास, बाकी आप लोगों का सेम ही होगा। ओके मैम। ठीक है, चलो मैं फिर एंड कर देती हूँ, एक दफा देख मैम वेट कर ले थोड़ा सा। नोट नहीं वो बस ऐसे ही चलने दे मीटिंग। काफी हो
मैम आप अपनी तरफ से एंड कर दें। क्या कह रही हो? मैम हमने